गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, और इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो कल मैंने बता दिया था किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ये क्यों होता है? तो दो मेथड होता है प्रोडक्ट करने का। एक मेथड में अगर दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर मिलता है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, उसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा मेथड है इफ टू वेक्टर इज मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट विल बी वेक्टर, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो उसको अगर वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं तो वही क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। ओके, तो क्या होता है, दो वेक्टर जैसे वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। एंड टॉर्क रोटेशनल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क इज अ रोटेशनल एबिलिटी ऑफ अ फोर्स आर क्रॉस एल। टॉर्क इज अ एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट ना। वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पे अलग अलग, मतलब हम देख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का दोनों अलग अलग एग्जांपल है, दोनों अलग अलग इसका एप्लीकेशन है। ओके, एप्लीकेशन हम देखेंगे इसका थोड़ा सा। इसको जैसे इसको दो वेक्टर है, देखिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, राइट, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, जो एंगल ए और बी के बीच में होता है स्मॉलर एंगल है थीटा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय defined as the other vector C whose magnitude is equals to the product of magnitude of vector A and magnitude of vector B and the sine of angle between A and B, right। तो हम इसको लिख देते हैं एक बार। क्रॉस प्रोडक्ट is represented by A cross B, right, and it is defined as the third vector C whose magnitude is equals to the product of magnitude of vector A and vector B and the sine of angle between the vector A and B, between the vector A and B। मैंने क्या कहा? क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B, मतलब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते क्या है? A क्रॉस B। डॉट प्रोडक्ट को डॉट लिखते थे, ये क्रॉस A गुना B नहीं, A इंटू B नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? A क्रॉस B। ये रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो हमने कहा इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर C। हमने मान लिया कि जो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है, हमने उसको मान लिया कि C वेक्टर। यहाँ पे हमने डिफाइन करने के लिए मान लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड डिफाइंड एज द अनदर वेक्टर
C whose magnitude is equals to the product of magnitude of A vector and B vector and the cosine of sine of angle between A and B. राइट ना? इसका मतलब सिंपल कह सकते हो C वेक्टर को हमने क्या कहा C वेक्टर जो होता है वो A वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ A B एंड sin थीटा। चलो ये तो होता है, लेकिन जब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो अब इसकी डायरेक्शन हमने यहां पे लिख दिया n कैप क्या है डायरेक्शन और a b और sin थीटा क्या है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट n कैप। अब बात ये रही कि मैग्नीट्यूड तो चलो a b sin थीटा हो जाता, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं, राइट ना? a क्रॉस b वेक्टर है तो हम क्या करेंगे अभी मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम लिखाएंगे भी। a क्रॉस b वेक्टर ये राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, फिंगर के परपेंडिकुलर क्या है थंब है, इस फिंगर को फर्स्ट वेक्टर के अराउंड अलाइन कर देंगे। Alignment should be in the way so that you can turn towards the other vector, right ना? अगर a क्रॉस b करेंगे तो अगर ऐसे करते हैं तो b के टर्म्स में कर्ल हम नहीं कर सकते, we are unable to curl, I am unable to curl these fingers towards b, so orientation should be like in the way so that we can turn the fingers towards the b vector, okay? तो हमने a वेक्टर को b वेक्टर की तरफ टर्न कर रहे हैं तो thumb will be represent the direction of the क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज द n कैप, राइट ना? इसको क्या कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेच आवर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स एंड थंब, राइट? orient the finger along the first vector in such a way so that you can turn the fingers towards the second vector। first vector जैसे a क्रॉस b लिखा, a फर्स्ट है b सेकंड, राइट? if you are able to turn fingers towards the b vector then the thumb stretched will represent the direction of the cross product, okay? तो अगर b क्रॉस a करेंगे तो orient the fingers towards the b vector so that you can turn towards the a vector। ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टर्न नहीं होगा, ऐसे करना है। इनवर्ड a क्रॉस b आउटवर्ड, a इस डायरेक्शन में b ऊपर, b आउटवर्ड, b इस डायरेक्शन में a नीचे की तरफ, दिस इज इनवर्ड। thumb will represent the direction of the cross product। once again stretched right hand fingers and thumbs perpendicular, orient fingers towards the first vector so that you can turn it towards the second vector, the thumb will represent the direction of the cross product, okay? ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर। अगर हमें b क्रॉस a फाइंड करना है, orient it b डायरेक्शन में करा लेकिन ऐसे टर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं। orient in such a way, हमने orient कर दिया तो b से a की तरफ फिंगर टर्न हो रहा है, थंब इनवर्ड जा रहा है। तो जब कभी भी n कैप की बात करेंगे ना, it is the direction of the cross product can be defined by the right hand thumb rule and right hand screw rule, right? And this will be always perpendicular on a and b, okay? ये क्या होगा a और b के परपेंडिकुलर होगा जब कभी भी a क्रॉस b की बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो फिर से। इट मींस हम दूसरे टर्म्स में क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ b अलोंग परपेंडिकुलर टू b। जैसे हम कहेंगे यहां पे हमने लिखा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को क्या लिखा, a b sin थीटा n कैप, राइट ना? यहां पे a क्रॉस b एक वेक्टर है ना, इसका मोड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, a b sin थीटा, राइट ना? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, magnitude of the cross product।
कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे नहीं, इसको हम लिख दिया, ये मोड इससे रिप्रेजेंट किया, वेयर A and B are the magnitude of vector A and vector B. Theta is the angle between the vector A and B, and n cap is representing n cap, and n cap is representing the direction of cross product which is always perpendicular on both the vector A and B। मैं कैसे बता रहा हूँ, A क्रॉस B AB sin थीटा मैग्नीट्यूड होता है n कैप, इसके साथ ये मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, हमने डायरेक्शन A क्रॉस B मोड को रिप्रेजेंट करता है AB sin थीटा, मैग्नीट्यूड होता है A और B, मैग्नीट्यूड है A और B वेक्टर का, थीटा एंगल है AB वेक्टर के बीच का, राइट। n कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। n कैप क्या है? जो डायरेक्शन का n cap is the unit vector which is representing the direction of the cross product, right? Cross product, direction of the cross product is always perpendicular on the vector A as well as on the vector B। क्यों? Because A और B कहाँ पे है? In the board, and A cross B का direction either outward perpendicular to the board, either inward perpendicular to the board। A cross B का vector का जो direction होगा either A cross B outward perpendicular to the board or inward perpendicular to the board। A cross B is the outward perpendicular to the board and B cross A is inward perpendicular to the board, right? Now direction, and it can be calculated from the right hand thumb rule, okay? चलो इतना अगर बातें हमें पता चल जाता है तो in this case n cap is outward perpendicular because हम क्या फाइंड कर रहे हैं? A cross B फाइंड कर रहे हैं। A cross B किधर होगा? outward perpendicular to the board होगा, राइट? तो A cross B का वेक्टर यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। तो जैसे हम देखेंगे, अब ये किसी भी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर A और यहाँ पे क्या है? स्पेशल केसेस का लेंगे, स्पेशल केस फर्स्ट। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इफ A वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, क्या हो जाएगा? देन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इक्वल्स टू AB sin 0 इनका sin 0 इज 0। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? इसको क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, पता नहीं होता है, ठीक है? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, राइट? A क्रॉस B को सिंपली हम 0 भी लिख सकते हैं। इट मींस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज द क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel vector
vector is always 0. दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। जब दो क्रॉस 0 वेक्टर होगा वो, राइट ना, उसको नल वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। ओके, उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। एक तो ये हो गया, एक बार ध्यान दे लो, नजर डालो इस पे। The cross product of two parallel vector is always 0, right? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, right? कि सेकंड में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? If a vector perpendicular to b vector, then theta equals to 90. A cross b equals to AB sin 90। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा इसमें? AB हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। लिखेंगे hence the cross product, the magnitude of cross product of two perpendicular vector is always maximum। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा और दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। जैसा कि कल हमने पहले पढ़ा था, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा और दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ये हमने कल पढ़ा था। ओके, यहाँ पर उल्टा होगा, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम। ठीक है, चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, अगर थर्ड केस क्या हो जाएगा? अगर ये एंटी पैरेलल होगा, थीटा 180 होगा, अगेन नल वेक्टर होगा, राइट ना, क्योंकि cos sin 90 sin 0 और sin 90 दोनों ही क्या होता है? 0 होता है। राइट हैंड थंब रूल मैंने बता दिया है। ठीक है, डायरेक्शन वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हैंड स्क्रू रूल भी वही होता है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल कोई एक रूल अगर हम जानते हैं अच्छे से तो दैट इज सफिशिएंट एक्चुअली। लिखेंगे नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट in terms of unit vector। I cap, J cap and K cap। This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, this is I cap, this is J cap, this is K cap, I cap, J cap, K cap, I cap, J cap and this is K cap। तीनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट ना। चलो, तो अब देखते हैं हम क्या जानते हैं। इसको हम I J K इज आल्सो वेक्टर। डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये यूनिट वेक्टर है, बट वेक्टर तो है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो 1 वेक्टर है तो वेक्टर है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, I J K का क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या लिखते हैं? A क्रॉस B वेक्टर क्या लिखते हैं? A B sin थीटा n कैप। n कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। A मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ B, थीटा इज एंगल बिटवीन A and B। यहां से लिखेंगे I क्रॉस J वेक्टर। I का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, J का मैग्नीट्यूड 1 और I J के बीच में एंगल 90 sin 90, राइट ना। और I से J की तरफ, यहां ध्यान दो, वहां से हम रिवीजन करेंगे। I से J की तरफ टर्न करो, डायरेक्शन इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दैट इज K कैप। तो
तो एल कैप की जगह क्या लिखेंगे, के कैप। 1 into 1 into 1 into के, क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, sin 91, राइट। तो जे क्रॉस के, जे किधर है, ऊपर, के किधर है, आउटवर्ड। जे के तरफ फिंगर, के की तरफ कर्ल करेंगे, थंब इज अलोंग द एक्स, तो जे क्रॉस के इज आई कैप, राइट। नाउ नेक्स्ट के क्रॉस आई इक्वल्स टू, के किधर है, आउटवर्ड टू द बोर्ड, के आउटवर्ड है, एक्स इधर है, आई, के क्रॉस आई ऊपर की तरफ, ऊपर क्या है, जे कैप, तो व्हाट वी कैन राइट, के क्रॉस आई इज जे कैप। इसका उल्टा भी हो जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ पे के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे। देखो आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई माइनस के, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। देखो देखो इसको सेटिस्फाई करता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी आई क्रॉस जे किधर है, आउटवर्ड, और जे क्रॉस आई इनवर्ड। आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में साइन का डिफरेंस है, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस जे इज माइनस आई, के क्रॉस आई इज जे, एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे, राइट ना। यहाँ डायरेक्शन में देख लेंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज जैसे आई क्रॉस जे किधर से जा रहा है, आई क्रॉस जे किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के, राइट ना। अब जे क्रॉस के देखेंगे यहाँ पे, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और के क्रॉस आई क्या लिखेंगे, के क्रॉस आई क्या बचा, जे, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन होता है, उसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव होता है। तो एक दो वेक्टर का जब भी प्रोडक्ट करते हैं ना, तो तीसरा वेक्टर मिलता है यूनिट में, आई जे करेंगे तो के मिलेगा, और के जे करेंगे तो आई मिलेगा, ठीक, आई के करेंगे तो जे मिलेगा। डिफरेंस क्या है, या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। पता कैसे चलेगा कि पहले प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा, तो आई क्रॉस जे हम देखेंगे राइट हैंड को, आई क्रॉस जे आउटवर्ड मतलब प्लस, इनवर्ड मतलब माइनस, आई क्रॉस जे प्लस के, और जे क्रॉस आई इनवर्ड माइनस के। हम को स्ट्रेच करेंगे, फिंगर को आई के डायरेक्शन में स्ट्रेट करेंगे, जे के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, थंब आउटवर्ड। फिर इसको फिंगर को जे के डायरेक्शन में, जे क्रॉस के लिए, जे क्रॉस आई के लिए ऊपर करेंगे, और आई के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, इनवर्ड मतलब माइनस के। यहाँ से ये पता चल गया हमें, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट ना। अगर उल्टा जाएंगे, अगर जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के, यहाँ से ये है, यहाँ से अगर उल्टा पद चलेंगे क्या, के क्रॉस जे माइनस आई, यहाँ से उल्टा आएंगे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे, राइट ना। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट ना, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। चलो तो यहाँ से ध्यान दे दिया हमने, ये चीजें हो गया आई क्रॉस जे क्रॉस के बीच में हमें क्या रिलेशन मिल गया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। एक और इतना चीज जानने के बाद एक और तरीका क्या है, डिटरमिनेंट मेथड, राइट। तो इसको मैं सिंपली इस मेथड को अभी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट मेथड, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से, और भी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, राइट। जैसे सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस के जे प्लस
बी वेक्टर है क्यू आई प्लस वो जे प्लस 6 ओके। तो इसको लिख दो 6j माइनस आई, ठीक है। इतना अगर हम लिख देते हैं इसको तो हमें फाइंड ए क्रॉस बी, हमें क्या फाइंड करना, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। देख लेंगे ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख देंगे, आई प्लस 2j प्लस 3j क्रॉस क्यू आई प्लस 6j प्लस आई। देखो पहले इसको इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई क्रॉस आई मैंने नहीं लिखा, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई क्या है 1, आई क्या है 1, कॉस आई के बीच में 0, कॉस साइन 0 इज 0, आई क्रॉस आई इज 0, जे क्रॉस जे इज 0 एंड के क्रॉस के इज 0। आई जे के आई डिस्टेंस होता है, जैसे आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। क्यों? क्योंकि कभी भी दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ओके, तो यहाँ से हम देख लेंगे, ये हो जाएगा आई इंटू आई, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा 6 के। यहाँ से मैं एक बार थोड़ा लॉन्ग स्टेप्स में भी कर देता हूँ ताकि पता चले, ठीक है। ए क्रॉस बी हमने लिखा 2 इंटू 1 क्या हो 2, आई क्रॉस आई, 6 इंटू 1 6 क्या लिखेंगे आई क्रॉस जे, फिर लिखेंगे 5 आई क्रॉस के प्लस, अब ये इसका इन तीनों से कर रहे हैं, 2 2 जा 4 जे क्रॉस आई प्लस 12 जे क्रॉस जे प्लस 10 जे क्रॉस के। इसको 3 2 जा प्लस 3 2 जा 6 के क्रॉस आई प्लस 6 3 जा 18 के क्रॉस जे प्लस 5 5 3 जा 15 के क्रॉस। देखो ये क्या है आई क्रॉस आई, ये क्या है जे क्रॉस जे, ये क्या है के क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से ए क्रॉस जी की वैल्यू लिखेंगे, आई क्रॉस जे के क्या हो जाएगा 6 के, आई क्रॉस के माइनस जे माइनस 5 जे, आई क्रॉस के मतलब क्या है, आई जे क्रॉस के आई होता है, ये के क्रॉस आई जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे, यहाँ से कहेंगे जे क्रॉस आई माइनस के, क्योंकि आई क्रॉस जे इज के, चुका ये क्या हो जाएगा प्लस 0, 10 इंटू जे क्रॉस के आई प्लस 10 आई, ये हो जाएगा के क्रॉस आई प्लस 6 के क्रॉस आई जे और के क्रॉस जे माइनस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे यहाँ के क्रॉस जे माइनस आई यहाँ पे हमने लिखा था। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू, यहाँ से हम लिख लेंगे ए क्रॉस बी, वेक्टर मिल जाएगा कितना 18i प्लस 10i क्या हो जाएगा माइनस 8i, ठीक है। जे 5j प्लस 6j ये हो जाएगा प्लस j, 6k माइनस 4k प्लस 2k। तो यहाँ से हम देख लेंगे माइनस 8i प्लस 6j प्लस 2k, ए क्रॉस बी की वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। सिंपली आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट अगर समझ आ गया तो इसको हम से इंडिविजुअल लिख देंगे,
ये थोड़ा लॉन्ग है, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। इसका शॉर्ट टर्म्स भी डिटर्मिनेंट मेथड भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ये भी आना चाहिए, सभी चीजें आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि अगर समटाइम्स हमें और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़े तो अगर हम प्रॉब्लम में फंस जाए कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ तक देख लिया आपने, तो यहाँ से a क्रॉस b का वैल्यू, यहाँ से a क्रॉस b का वैल्यू हमने अगर कैलकुलेशन सही किया है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, माइनस एटाई प्लस j प्लस 2k. It means if two vectors are given in this form I, j, k, then we can calculate cross product in this way. ठीक है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, सिर्फ इतना चीज हमें जानना है। इसमें एक और अगर चीज जानना है तो जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट जैसे a क्रॉस b जो होता है ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, इज ऑलवेज a क्रॉस वेक्टर b वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर on both the vector a and b. क्या मतलब है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा a पर भी, और a क्रॉस b वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b पर भी। क्या, हमेशा। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए हेंस यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a डॉट a क्रॉस b ऑलवेज 0, या b डॉट a क्रॉस b ऑलवेज 0। मतलब क्या है, a क्रॉस b, i क्रॉस j हमेशा k और i j दोनों पे ही k परपेंडिकुलर होता है। a क्रॉस b, मान के चलो c वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन a as well as b, and the cross product, dot product of two vector is always 0। तो एक वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। a डॉट a क्रॉस b ऑलवेज 0 and b डॉट a क्रॉस b ऑलवेज 0, बिकॉज़ एक वेक्टर जो है इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, b जो है इसके परपेंडिकुलर है। इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर a as well as on वेक्टर b। तो इतना हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आज करके आने। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एक और मेथड पढ़ेंगे डिटरमिनेंट मेथड, जो थोड़ा आसान सा है, इसको लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज मैथमेटिकल है, कुछ भी यू ही नहीं है। क्यू होता है 0, अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्यू होता है 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 क्यों होता है, बिकॉज़ sin 0 इज 0। उस बेसिस पे इन सभी चीजों का हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, वेक्टर का एक टॉपिक और बचा है हमारा, उसके बाद हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर टॉपिक के अलग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे सीक्वेंस में। ओके, चलिए आज के क्लास हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।